हेलो बच्चों in this section we will study about the increasing and decreasing function. What is increasing and decreasing function? हम इस सेक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही द डिफ्रेंशिएशन का कैसे इसमें हम यूज़ करते हैं to find the increasing and decreasing functions. So बच्चों, let us start our topic. बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3. तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 में बच्चों यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो किस प्रकार से है. जैसे कि फिगर 1 में हम लेकर चलते हैं. फिगर 1 में आप देखते हैं कि व्हेन जो हमारा ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा एफ एक्स है. तो फिगर 1 में हम देखते हैं कि जैसे एक्स इंक्रीज़ करता है, एक्स बढ़ता है, तो हमारा एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स भी बढ़ता है. कैसे? जब हम जैसे जैसे एक्स को लेफ़्ट टू राइट बढ़ाते हैं तो जो हमारा फंक्शन की जो हाइट, जो ग्राफ, जो आप लाइन है, या आप कह सकते हैं जो एफ एक्स या वाई एक्सिस पर हम एफ एक्स को देखते हैं. तो एफ एक्स जो है हमारा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. इसी तरह से हम दूसरे फिगर में देखते हैं. दूसरे फिगर में क्या कंडीशन है, यहाँ भी जब हम एक्स को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक्स को जैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एक्स हमारा बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा एफ एक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. वैसे वैसे हमारा जो एफ एक्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है. आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स को बढ़ाया है वैसे वैसे जो हमारा एफ एक्स है वो कैसे घटता जा रहा है. तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 केसेस देखने को मिली है. फर्स्ट केस 1 एंड केस 2. तो केस 1 में आपने देखा कि एक्स के बढ़ाने पर एफ एक्स का मान जो है वो बढ़ रहा है, और केस 2 में आपने देखा कि एक्स को बढ़ाने पर अगेन जब हम एक्स को बढ़ाते हैं लेकिन एफ एक्स का मान यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर एफ एक्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है. तो जब एक्स का मान, बच्चों यहाँ से ये डेफिनेशन आती है कि जब एक्स का मान हम बढ़ाते हैं पर एफ एक्स का मान बढ़ता है, एक्स का मान बढ़ाने पर एफ एक्स का मान बढ़ता है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो ये हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. इसी प्रकार से बच्चों जब हम एक्स का मान बढ़ाते हैं और एफ एक्स का मान जो है वो घटता है तो वो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो आप ग्राफ से देख सकते हैं कि कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दोनों ही कंडीशन में जो हमारा एक्स है, एक्स का मान हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बट जो एफ एक्स का मान है वो दोनों ही कंडीशन में अलग अलग है. अब हम ये तीसरा फिगर देखते हैं बच्चों. इस तीसरे फिगर में देखिए आप, तीसरे फिगर की क्या कंडीशन है. इस तीसरे फिगर में बच्चों आपको याद होगा या आपने इसको पहले, इस ग्राफ को आपने पहले देखा है. ये हमारा ग्राफ जो है साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है बच्चों, ये साइन एक्स का ग्राफ है. अब साइन एक्स का ग्राफ है
तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्या बिहेव कर रहा है। अगर हम कहें क्या साइन एक्स क्या जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे बताओगे। आपको पता है कि हमारा साइन एक्स का क्या है, किस प्रकार से ग्राफ चलता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारा साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चलता है। तो आप इस कंडीशन में आप कैसे बताओगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता करना होगा कि इंटरवल, कि हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स का, तो हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, तभी हम बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की क्या कंडीशन है। तो जहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात होती है वहाँ पर इंटरवल की बात होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने अभी ऊपर जो दोनों एग्जाम्पल देखा था ये दोनों स्ट्रेट लाइन थे। तो स्ट्रेट लाइन में आपको हर पॉइंट पे आपको टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखाना नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी लाइन ही आपका उस लाइन का स्लोप क्या है वो पूरी लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। बट लेकिन जैसे कि हमारा इस ग्राफ में इसमें क्या है कि आपको अगर हमें बताना है कि फंक्शन की क्या कंडीशन, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है क्या है, तो इसको दिखाने के लिए हमें इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटरवल की बात करें, अब चूँकि इंटरवल की बात हो रही है तो हम इंटरवल यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं हमारा इंटरवल क्या है 0 to π/2। 0 to π/2 है। तो 0 to π/2 की कंडीशन में सपोज़ की कंडीशन में क्या होता है, तो 0 to π/2 हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, अब इसके रेंज में इस इंटरवल में हमारा कौन सा पार्ट आता है, ये पार्ट आता है। अब इस पार्ट में अब आप बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने इंटरवल 0 से π/2 लिया है तो यहाँ पर जो अगर x का मान 0 से π/2 तक हम बढ़ाते हैं तो क्या हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा जो हमारा ग्राफ है, या आप ग्राफ को कह सकते हैं कि ग्राफ की जो हाइट है वो क्या हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, कहाँ तक बढ़ रही है, π/2 तक। हम देखते हैं कि लगातार वो जो ग्राफ की हाइट है वो बढ़ रही है। तो ये हमारा इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब हम अगर इंटरवल लेते हैं π/2 से π तक, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आप देखिए जो हमारा फंक्शन है वो उसका जो ग्राफ है उसकी हाइट क्या हो रही है, उसकी हाइट लगातार घट रही है, घट रही ना। पहले ये है हाइट, जैसे हम x का मान बढ़ाते हैं, x जैसे जैसे बढ़ता है वैसे जो हाइट ऑफ द ग्राफ है, ग्राफ की जो हाइट है वो लगातार घट रही है। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो इंटरवल सेम ग्राफ की को अलग अलग इंटरवल में हम उसका ग्राफ देखते हैं तो क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग इंटरवल में इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो बच्चों अब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर हमने 0 से पाई लिया तो क्या होगा। तो फंक्शन को हम देखते हैं 0 से पाई पर दोनों ही कंडीशन होती हैं, फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है।
तो बच्चों जिस इंटरवल में, अगर किसी एक इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है, तो हम उस इंटरवल में फंक्शन को कहते हैं कि फंक्शन इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि 0 से पाई तक के बीच में क्या होता है, जो हमारा ये ना ही पूरी तरह से इंक्रीज़ ही करता है, ना ही पूरी तरह से डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन देखी। तीनों कंडीशन में फंक्शन जो है वो हमारा अलग अलग तरीके से, इसका नेचर जो है वो अलग अलग तरीके से शो हो रहा है। अब बच्चों इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन द टर्म्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। जो टर्म इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, ये किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ओवर एन इंटरवल, किसी इंटरवल में, एज वी ट्रेवल लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग इट्स ग्राफ, अगर हम इसके ग्राफ के लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारे फंक्शन को, बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि यहाँ भी जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें क्या है कि लेफ़्ट टू राइट है ना। जब आप मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, गेन इंक्रीज़ हो रहा है। और अब यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइंट 4 यानी x इक्वल टू 4 के बाद जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो हाइट ऑफ द ग्राफ है वो क्या है, हर जगह इक्वल है, ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर चेंज कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 0 तक तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, बट 0 के बाद ये डिक्रीज़ कर रहा है, फिर वो 2 तक डिक्रीज़ करता है, फिर 2 के बाद इंक्रीज़ करता है, कहाँ तक, 4 तक। अब 4 के बाद फिर क्या होता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरह से देखते हैं। आगे बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि आपकी बुक में या इसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है कि लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी, सपोज जैसे कि इसमें दिया है कि लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, आई कोई ओपन इंटरवल है, कंटेन इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। बच्चों आपको पता है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो हमें क्या देता है, रियल वैल्यू देता है, तो उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो उसके डोमेन में कोई भी ओपन इंटरवल है आई, तो जो फंक्शन है उसको हम इंक्रीजिंग उस इंटरवल में कब कहेंगे, फर्स्ट जो है, फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है इंक्रीजिंग ऑन आई, आई ऑन दैट जो इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑन आई, एफ को हम आई इंक्रीजिंग कहेंगे इफ़ x1 x2 इज़, अगर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं x1 और x2, हमने 2 पॉइंट x1 और x2 लिए हैं, तो x2 जो है वो x1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इन i, ओके, दिस इम्प्लाइज f(x1) एंड f(x2) है, f(x1) इज़ लेस और इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो यानी कि 2 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं इस तरह से x1 x2 वेयर x2 इज़ ग्रेटर देन x1, दैट दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करता है कि जो हमारा fx है, तो f(x1) यानी कि x1 पॉइंट पर जो f हमारा जो y है, और f(x2) यानी कि x2 पॉइंट पर वो भी क्या हो, कंडीशन क्या है,
कि लेस और इक्वल टू f(x1) इज़ लेस और इक्वल टू, या आप इस तरह से कहते हैं f(x2) इज़ ग्रेटर और इक्वल टू f(x1). ओके, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ व्हाट, इंक्रीजिंग। सेकंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी हमने जैसे कि इंक्रीजिंग की बात की है, अभी हम बात, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसे कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो फंक्शन का जो बिहेवियर शो करता है वो होता है कि कंटिन्यूस वो इंक्रीज़ कर रहा हो, कंटिन्यूस वो इंक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है। उसमें बीच में कोई भी इंटरवल में कोई भी ऐसा बीच में इंटरवल या कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिस पर कि वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस इंक्रीज़ करता है, उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। और इसको हम इस इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई कब कहेंगे? जब x2 इज़ ग्रेटर देन x1 इन i implies f(x2) इज़ ग्रेटर देन f(x1), है ना। f(x2) इज़ ग्रेटर देन f(x1) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, यानी कि दोनों पॉइंट जो x1 और x2 है, x1 जो है और x2 जो है दूसरा पॉइंट है वो x1 से बड़ा है, और जो हमारा f(x1) है वो f(x2) या f(x2) जो है f(x1) से क्या होगा, वो भी उससे बड़ा हो, उससे ग्रेटर होगा। तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे इस इंटरवल में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा थर्ड है डिक्रीजिंग ऑन आई। अब डिक्रीजिंग किसे कहेंगे? डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन ये है कि x1 और x2 भी सेम रहेगा, कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1 इन आई, बट जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज़ बड़ा ना हो के वो क्या हो जाता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि f(x1) इज़ ग्रेटर और इक्वल टू f(x2), और इसमें क्या था, फर्स्ट में क्या था, इंक्रीजिंग में क्या था कि फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल। बट इसमें क्या है, जो फंक्शन f(x1) है वो ग्रेटर और इक्वल टू f(x2) होगा। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से जैसे डिक्रीज़ के बाद आता है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहीं भी किसी भी इंटरवल के बीच में भी किसी इंटरवल में या किसी पॉइंट पे वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो लगातार डिक्रीज़ कर रहा है f(x) जो है। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन क्या होगी, व्हेन x2 इज़ ग्रेटर देन x1 इन i implies f(x1) इज़ ग्रेटर देन f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कि क्या क्या कंडीशंस हैं। अब बच्चों इसको हम एक बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है। जो हमारा पहला है फिगर 1, इसमें देखिए यह है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लगातार जो है वो जब हम x को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या ये लगातार आप इंक्रीज़ कर रहा है, नहीं, ठीक है। ये इंक्रीज़ कर रहा है बट आप लगातार इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये दूसरी जो कंडीशन है उसमें देखिए आप, जैसे हम x को इंक्रीज़ करते हैं बाय f(x) जो है वो लगातार हमारा क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x को जब हम बढ़ा रहे हैं, हमारा जो f(x) है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन बीच में आप देखिए कि इस इंटरवल में लगातार डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग है। लेकिन अब ये फोर्थ कंडीशन है, इसमें देखिए x को बढ़ाने पर लगातार f(x) जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। बच्चों इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, f(x) मतलब आप ये देखिए वो ये हाइट की हम बात कर रहे हैं, ये हाइट लगातार, ये हाइट क्या शो कर रहा है, f(x) शो कर रहा है। f(x) क्या है हमारा y एक्सिस पर, तो हम f(x) या हम y लेते हैं, ठीक है। तो ये लगातार डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बच्चों इसको देखिए आप, यहाँ पर हम देखते हैं कि
ये अगर हम ओवरऑल हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीजिंग भी है एंड डिक्रीजिंग भी है, तो हम क्या कहेंगे इसको, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बच्चों इसी आधार पे डेफिनीशन है हमारी दूसरी डेफिनीशन कि किसी पॉइंट पे हम कैसे इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनीशन है बच्चों कि लेट एक्स नॉट बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनीशन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, x naught be a point in the domain of definition of a real valued function, then f is said to be increasing, strictly increasing, decreasing, strictly decreasing at x naught if there exists an open interval I containing x0 such that f is increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing respectively in I। यानी x naught किसी डोमेन में आप देखते हैं बच्चों कि रियल वैल्यूड फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट है एक्स नॉट, तो हम कब कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या एट दैट पॉइंट एक्स यानी एक्स नॉट पे होगा, तो हम उसको तब कहेंगे इफ़ एक्स नॉट जो है वो हम कंटेनिंग, हम एक इंटरवल की बात करते हैं यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट। ठीक है बच्चों, तो एक्स नॉट कंटेनिंग करते हुए कोई इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है और उसमें अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम फंक्शन को कहते हैं इसके अकॉर्डिंग कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये किसी पॉइंट की बात कर रहा है, और जब हम जब जहाँ पर हम आपको जैसे मैंने बताया है कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हम जब बात करते हैं तो हम इंटरवल की बात करते हैं कि किस इंटरवल की बात करें। जब पॉइंट की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर इंटरवल की बात करेंगे। इंटरवल के लिए हमने क्या लिया, नेबरहुड पॉइंट लेंगे। तो a function f is said to be increasing at x naught if there exists an interval I। तो किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पर हम कहने के लिए क्या कहेंगे, there exists an interval I where x naught minus h and x naught plus h। बच्चों हमने इसके पहले इस चीज़ को देखा है कि माइनस एच, एक्स इज़, एच इज़ वॉट, एज इज एक्स, एच इज़ पॉजिटिव नंबर, मतलब जब ग्रेटर देन ज़ीरो, बट वो बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा है बट वो पॉजिटिव है, इसीलिए इसको बस ऐसे दिखाते हैं कि बहुत छोटा है बट ये ज़ीरो से बड़ा है। तो ज़ीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ज़ीरो से बड़ा यानी ग्रेटर देन ज़ीरो दिखा देते हैं। एंड जब हम इसकी इंटरवल की बात करते हैं तो हम इसके नेबरहुड पॉइंट्स करके लेफ़्ट पॉइंट को भी लेते हैं और राइट पॉइंट को भी लेते हैं। तो माइनस एच का मतलब उसका लेफ़्ट और प्लस एच का मतलब उसका राइट। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इस तरह से एक इंटरवल की बात की जा रही है, उस पॉइंट को कंटेनिंग करते हुए, और जब हम उसमें दो पॉइंट्स लेते हैं x1 और x2 उस इंटरवल में, और जैसे कि कंडीशन है हमारे, हमने जो कंडीशन अभी पढ़ी है, जो हमने लिखने की कंडीशन पढ़ी है, वैसे तो हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या है, लेकिन जो हम किस तरह से उसको दिखाते हैं, तो x2 इज़ ग्रेटर देन x1 इन I, देन fx1 या आप कह सकते हैं fx2 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू fx1। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की। इसी तरह से अगर बाकी जो तीनों कंडीशंस हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के, तो हम फंक्शन को कहेंगे कि उस पॉइंट पर क्या है, उसके अकॉर्डिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बच्चों जो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स
इक्वल टू 7x माइनस 3 इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यहाँ पे फंक्शन में आपको क्या शो करना है कि f(x) इज़ इक्वल टू क्या है, 7x माइनस 3 इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों जैसा कि आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है 7x माइनस 3, ये क्या है, ये किसका फंक्शन है, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा इसका, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में हमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। मान लेते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन है, वो क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है ना। लेकिन आपको इसको दिखाना भी है कि आप इसको कैसे लिखोगे कि लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर इन R, ठीक है। देन x1 x2 इज़, हम वो कंडीशन लेंगे दोनों का, x2 बड़ा लेंगे x1 से, तो हम इसको लिख देंगे x2 इज़ ग्रेटर देन x1। इम्प्लाइज़, तो इम्प्लाइज़ चूँकि हमें ये फंक्शन दिखाना है तो क्या करेंगे, फंक्शन हमारा क्या है 7x माइनस 3, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या चाहिए, -3, तो -3 हम बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपने जो पढ़ा है फर्स्ट ईयर में इनइक्वालिटीज़, उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, उसी कंडीशन है। तो हमें क्या इम्प्लाइज हो रहा है यहाँ पर, 7x1 माइनस 3 इज़ लेस देन 7x2 माइनस 3। अब ये जो है हमने क्या बनाया है, फंक्शन की तरह बनाया है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये f(x1) के लिए हो जाएगा और ये f(x2). तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 देन f(x1) इज़ लेस देन f(x2). तो क्या हमें मिला, ये किसकी कंडीशन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारा फंक्शंस थे उनके हमें ग्राफ बनाने आते थे, या जैसा साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन का भी ग्राफ हमें बनाने आपको पता है कैसे ग्राफ बनता है। बट अगर कुछ फंक्शंस इस तरह से हो, सपोज मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन इस तरह से है, f(x) इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब एंड हमारा फंक्शन इस तरह से हो, x प्लस 1 का होल क्यूब एंड x माइनस 1 का होल क्यूब। तो इस तरह से अगर आपके पास फंक्शन है तो क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसको बनाने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये आप इजीली इसको नहीं बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमें बताना हो कि हमारा जो ग्राफ है, हाँ, या जो हमारा फंक्शन है कि उसकी जो बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए बच्चों एक तरह से आप एक सपोज हमने अभी देखा जैसे कि ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं कि सपोज़ कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये जैसे कि इस इंटरवल तक हमने जैसे बात की थी, साइन का ही बात किया था हमने यहाँ पर, तो इस इंटरवल में क्या होता है,
जो हम इसके हर पॉइंट पर जो हम अगर हम टेंजेंट खींचते हैं या हम टेंजेंट लेते हैं तो उसका स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव होता है। आप देखिए यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? इसलिए कि बच्चों यहाँ पर इसके हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो अगर आप टेंजेंट को बढ़ाते जाएंगे, सपोज़ आपने एक टेंजेंट लिया, इसको खींचा, आपने इसको बढ़ाया, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बनाता है? एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी अगर हम खींचते हैं तो ये भी क्या बनाता है? एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है। इसी तरह से यानी यहाँ से लेके इस इंटरवल तक ग्राफ पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम खींचते हैं टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट खींचते हैं तो उसका स्लोप क्या होता है? उसका स्लोप क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पर हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि जहाँ से हमारा जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, जो हमारा कर्व जो है वो ग्राफ जो है वो चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या है? टेंजेंट का स्लोप जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, पैरेलल है इसलिए टेंजेंट का स्लोप क्या है? वो ज़ीरो है। बट जब हम इससे फिर हम नीचे यहाँ आते हैं तो इसके हर पॉइंट पे अब आप देखिए कि टेंजेंट का स्लोप क्या हो? टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा? टेंजेंट का स्लोप हमें नेगेटिव मिलता है। ठीक है, नेगेटिव मिलता है। इसमें कंफ्यूज होने की बच्चों बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट खींचोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है। वो स्ट्रेट लाइन जब एक्स एक्सिस पे कट करता है तो वो आपको एक एंगल बनाता है ना, वही तो स्लोप होता है। अब वो एंगल जो होता है हमारा वो क्या होता है? वही एंगल जो है हमें इस स्लोप के बारे में बताता है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इक्वल टू ज़ीरो है। तो बच्चों, तो जैसा कि इस पे हमने तो स्लोप टेंजेंट के स्लोप को हम किस तरह से दिखाते हैं? सपोज हमारा फंक्शन एफ एक्स है तो टेंजेंट के स्लोप को दिखाने के लिए हम क्या लेंगे? एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या दिखाता है? तो अब आप यहाँ से देखो बच्चों कि अगर हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो हमारा स्लोप क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि वो इंक्रीजिंग है, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर नेगेटिव है तो क्या है हमारा एफ डैश एक्स? वो हम क्या लिखेंगे? लेस देन ज़ीरो। तो क्या है? नेगेटिव है तो क्या हुआ? ये डिक्रीजिंग है ना बच्चों। और इस पॉइंट पर क्या है? यहाँ पर चूँकि हम यहाँ से अगर इंटरवल की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ तक लेते हैं तो इस पॉइंट पर क्या है? इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब हम जो ये इस तरह से जो क्वेश्चंस जो हम आपके सामने, जिसका ग्राफ आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये ग्राफ इसका ग्राफ नहीं बन पा रहा है आपसे, या इसको बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो फिर हम इसको इस मेथड से करते हैं। हम डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, वही बात जो बच्चों मैंने आपको बताई है कि इंक्रीजिंग स्लोप कैसे होता है और ये डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग है ना, यहाँ से ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चों, अभी जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन का यूज़ करके स्लोप ऑफ द टेंजेंट देख के यूज़ से हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होने की कंडीशन को देखा है। तो इस पर बच्चों ये थ्योरम है, थ्योरम 1। तो
तो बच्चों ये थ्योरम ये इस तरह से कि लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। यानी कि जब हमारा फंक्शन क्या है, जब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और वो पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है। और कंडीशन क्या है कि एफ क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड द सेकेंड चीज़ जो है, सेकेंड इज एफ इज़ डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल इफ़ एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन करने पर अगर हमारा लेस देन 0 आ रहा है तो क्या हो रहा है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। कांस्टेंट कब है, जब एफ डैश इक्वल टू 0 कांस्टेंट होगा वहाँ उस पर, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो बच्चों तो इसका आप इसका प्रूफ भी है कि सब लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट x1 इज़ लेस देन x2। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान से इसको समझना है और इसी को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम यही तक करते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों कि सो दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालिए तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 हमें मिल जाएगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं और इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं कि क्या हमें मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और ये क्या है, ये क्या देगा हमें, क्योंकि देखिए अब बच्चों ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और इसमें क्या है, 3 हमको पता है, 1 हमको पता है, तो x माइनस 1 का जो भी मान अगर ये नेगेटिव भी है चाहे जो भी है, स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि किसी भी कंडीशन में जो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इन एवरी इंटरवल ऑफ r हमें यहाँ से मिला दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या है वो, और हमें इक्वल टू 0 भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि +1 है, ये पॉजिटिव है और ये +1 है, तो ये इक्वल टू 0 भी नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर है। तो क्या हमें मिलता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए यही कंडीशन है ना, कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0। अब बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल। बच्चों अभी हमने क्या देखा, जो हमारा पहले क्वेश्चन था उसमें आपको क्या बताना था कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसको आपको बताना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं है। अब जो यहाँ पर है कि अब आपको बताना है कि वो इंटरवल आप बताइए, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों ये 2 कंडीशन दी हुई हैं और दोनों ही कंडीशन में आपको अलग अलग निकालना है। कि पहला है कि फंक्शन क्या है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है तो हमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और दूसरा जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो भी आपको बताना है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 4। तो हमें सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एफ डैश हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है।
जो क्रिटिकल पॉइंट, देखिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट में हमने ये देखा था ना, जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा यहाँ पर था जैसे, तो क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और हम ये देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद हमारा जो ग्राफ होता है वो चेंज होता है। कि यहाँ तक तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, बट यहाँ से इसके बाद क्या हो रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि इंटरवल को डिवाइड कर देता है, ठीक है, कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग है। तो क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले निकालने के लिए हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा जो डेरिवेटिव होता है फंक्शन का वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम बस इसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो एफ डैक्स इक्वल टू हमने ज़ीरो लिख दिया। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2। हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया एक्स इक्वल टू 2। अब हम इसको क्या करेंगे कि अब हम इसको बच्चों, जो हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है तो हम लाइन खींचेंगे और उस पर हम पॉइंट को लिख देंगे, ठीक है। और इसके लेफ़्ट साइड माइनस इनफाइनाइट और इसके राइट साइड की हो जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि लाइन को जो 2 है वो कितने भाग में डिवाइड कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। किस तरह से कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ओपन इंटरवल है एंड 2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अभी आप देखो माइनस इनफाइनाइट से 2 ये है ना, तो हमें क्या फंक्शन, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इज़ लेस देन, यानी क्या होगा, लेस देन ज़ीरो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना बच्चों, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, उसको हम तो बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों कि हमने क्या देखा है यहाँ पर कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक तो हमने ओपन इंटरवल लिया है। ओपन इंटरवल देखो, माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है, लेकिन 2 पर हमने ओपन इंटरवल लिया है, यानी कि 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। 2 को इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब कि लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि 2 पर तो क्या है, एक्स इक्वल टू 2 पर क्या है, ये ज़ीरो है। एक्स इक्वल टू 2 पर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। इसके लेफ़्ट साइड की बात हो रही है, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्या ये 0 से कम है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें एक इंटरवल मिल गया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन है ना ये, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एफ इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब हम दूसरा इंटरवल देखते हैं 2 से प्लस इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे फिर ओपन इंटरवल रहेगा और फिर हमने यहाँ पे 2 के साथ ओपन इंटरवल लिया, यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं किया है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पर क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। यहाँ पर जो पहली कंडीशन थी 0 से लेस देन 0 से जो एफ डैश एक्स था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का था, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर से हमें क्या, 2 इंटरवल्स मिल गए, हमें दोनों इंटरवल्स ही निकालने थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं बच्चों कि कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं, जहाँ से हमें एक्स की वो वैल्यू मिलती है जो कि हमें जो हमारी लाइन को 2 भागों में डिवाइड करती है, या आप कह सकते हैं कि वो हमें वो पॉइंट देता है जहाँ से हमारा कर्व जो है वो चेंज हो रहा है ना। अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है तो वो सीधे उसके बाद से वो डिक्रीज़ करता है। तो फिर हमारी ये लाइन को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 इंटरवल में। तो वो इंटरवल कौन कौन से में मिल जाते हैं, वो इंटरवल को हम लिख लेते हैं, और जो हमारी कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई होती है, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन को हम इसके आधार पे ही हम इसके बाद ही निकालते हैं, ठीक है। अब बच्चों
देखते हैं बच्चों हम इसका क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है कि एक्स क्या है, 0 से बड़ा भी है, 0 के इक्वल भी है, एंड 2 पाई से, ये जो इसका आपको इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। देन बच्चों इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसमें भी हमें इंटरवल निकालना है, तो हम वही चीज़ें करेंगे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को हम निकालते हैं, क्या मिलता है हमें, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर अब हमें क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जब हो जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें वो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, और उसके बाद से हमारा जो लाइन है उसको डिवाइड कर देगा, एक्स का जो मान है वो जो एक्स जो हमें एंगल, एक्स का मान मतलब एंगल, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू कब 0 होता है, तो फिर हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एक्स का मान मिल जाता है, एक्स इक्वल टू π/4, कई आपको π/4, 5π/4 इस तरह से आपको कंडीशंस मिलती है, ठीक है बच्चों। तो हमें ये देखते हैं मोर देन 1 आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, जो कि हमें मोर देन 1 क्या देंगे, आप इसे कह सकते हैं कि अगर आप मोर देन 1 भागों में वो इंटरवल को डिवाइड करते। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और आप इसके बाद आपके लिए होमवर्क है कि इस क्वेश्चंस जिस तरह से आपको बताए गए हैं उसी आधार पे किस तरह से आप क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों जो भी दिक्कत होगी आप क्वेश्चंस को करिएगा, कोशिश करिएगा, और उसके बाद जो भी दिक्कत होगी हम उसे फिर अपने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।